है। तो एक हिस्सा तो यह है कि पत्रकारिता हो नहीं रही है और हम सोशल मीडिया को दोष दे दें या किसी भी माध्यम को दोष दे दें, उन माध्यमों से जो जानकारी आ रही है उस जानकारी में आपके लिए हो सकता है कि 80% मामला फ्रॉड लगता हो, फेक लगता हो, फालतू लगता हो, यूं ही बढ़ाया गया लगता हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या हम इस स्थिति को सोचने में है कि इस देश में इन्होंने कहा कागज पे लोकतंत्र है, हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी नहीं है देश में। बात यहां से शुरू कीजिए, तभी हम कहेंगे कि हम फोर्थ स्टेट नहीं है। अन्यथा डेमोक्रेसी का जिक्र होगा तो हम फोर्थ स्टेट का जिक्र बार बार करते रहेंगे। इलेक्शन में हमारी खास रुचि रहती है। इलेक्शन मैनिफेस्टो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आता है, कभी भी आप परख कर देख लीजिए क्या उसमें एक लाइन भी ऐसी चीज लिखी हुई है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमें नहीं मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें हक देता है, जो अधिकार देता है, जो जीने के तरीके बतलाता है, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है और उसमें से चीजें उठा के मैनिफेस्टो में डाली जाती है और बताया जाता है हम इसे 5 साल में पूरा कर देंगे। वो पूरा नहीं होता है, फिर एक अगला चुनाव आ जाता है, फिर एक अगली पार्टी आ जाती है। मौजूदा वक्त में डराया जाता था, कांग्रेस के दौर में एडवाइजरी दी जाती थी, भरतपुर में दंगे ना दिखाइए, तिरंगा को लेकर आंदोलन हो रहा है उस आग को मत दिखलाइए, एडवाइजरी होती थी, संपादकों को बुलाया जाता था। आज की स्थिति में सीधे फोन कर दिया जाता है, वो फोन किसी भी जगह से आ सकता है, वो आईएनबी मिनिस्ट्री से आ सकता है, वो पीएमओ से आ सकता है, वो बीजेपी हेडक्वार्टर से आ सकता है। उस समय चीजें बढ़ती जा रही थी कि एडवाइजरी देनी है, एडिटर्स को बुलाना है, लेकिन दिखाया उस समय भी नहीं जाता था और संपादक मान लेते थे छोड़ दिया जाए इसको, और आज की तारीख में सीधे बोल दिया जाता है। तो क्या ये ना मान लिया जाए कि इस देश में इंस्टीट्यूशंस कोई नहीं बचा है और हम उसके बाद बहस कर रहे हैं कि हाँ एक जर्नलिज्म है जो फोर्थ स्टेट है, जो पीपल्स वॉइस है, जो पता नहीं क्या क्या है। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है। किसी भी लेवल पे किसी के साथ जो इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ शख्स हो, वो सिर्फ स्वायत्त संस्थाओं का जिक्र नहीं है, किसी भी संस्था जो भी आपके जहन में नाम आए, यहाँ तक कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू या प्रोफेसर उनके जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं उससे बातचीत कीजिए, वो आपको बताने लगेंगे कि कैसे पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उस दिशा में कोई ध्यान नहीं है। ये बात आने लगी है कि पैसा आएगा, उस पैसे से यूनिवर्सिटी चलेगी, वो पैसा किसी कॉरपोरेट का ही होगा, उसमें भी चंद नाम होंगे, उन नामों का उनके जरिए पैसा आएगा और वो बताएंगे कि अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए ये विषय है, उस विषय के आधार पे आप पढ़ने के लिए आएंगे और रोजगार आपको मिलेगा। उसको पढ़ने के बाद तो आप कोई भी फीस देने को तैयार हो जाएंगे। ये कमोवेश एक स्थिति बन रही है, बनती चली जा रही है। सवाल ये नहीं है कि इसकी शुरुआत बीते 70 बरस में हो गई या बीते 4 बरस में हो गई या बीते 4 बरस में झटके में चीज उभर कर आ गई। सवाल ये है कि जिस लेवल पे आप सोच रहे थे या आप एजुकेट होते होते उस जगह तक पहुंच गए, झटके में उस चीज को खारिज करते हुए जो वो तबका था जो एक भीड़ के रूप में मौजूद था लेकिन उसकी तरफ देखने की स्थिति में कोई नहीं था, जर्नलिस्ट भी नहीं था, नेता भी नहीं था, सरकार भी नहीं थी और कोई प्रधानमंत्री भी नहीं था, आपने उसको मान्यता दे दी। गले में मेरे भगवा रहे, मैं किसी थाने में चला जाऊं, एफआईआर दर्ज होगी, लिख लीजिए, चाहे मैं गलत ही क्यों ना हो, होगी दर्ज। इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे नहीं बनते हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ चीजें खड़ी हैं तो वहां इंस्टीट्यूशन बचे हुए हैं, यहाँ पर साहब नहीं बच रहे हैं इंस्टीट्यूशंस। यहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, और डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर भी हम उस स्थिति को बार बार बताने की स्थिति में आ रही है। प्राइम मिनिस्टर है, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, टेलीग्राफ लिख देता है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए तो ये बताते हैं कि कानून में क्या होगा, कानून मंत्री से पूछिए तो वो बताते हैं कि सीमा पर क्या हो रहा है, रक्षा मंत्री से पूछिए तो कुछ और बताता है। सवाल है ये सारी चीजें बतलाई जा रही हैं, हम कोई नई चीज नहीं बतला रहे हैं, कोई दूसरा कोई नई चीज नहीं बतलाएगा। आपके जहन में जो चल रहा है वो आप लिखते नहीं है, जो आप लिखते हैं वो कहते नहीं है, जो कहते हैं उस तरीके से आप हरकत में नजर नहीं आ रहे हैं। फिर भी देश चल रहा है, हम आप बैठे हुए हैं, डिस्कशन हो रहा है, तो न्यूज चैनलों में भी यही हो रहा है। और उसमें जितनी ज्यादा अज्ञानता रहेगी, जो आपका जिक्र है कि उस समय गलत खबर दी जा रही थी, मेरा ये कहना है हमने इसको परख के देखा है।
बड़े बड़े संस्थानों में देखा है, न्यूज़ रूम में देखा है कि जो गलत जानकारी दी जा रही है और गलत जानकारी देते हुए मिस इन्फॉर्मेशन तक दी जा रही है, वो तो छोड़ दीजिए, झगड़ा अलग चीज है, टोटल इन्फॉर्मेशन गलत है, लेकिन अगर उसकी टीआरपी आ जाती है तो उसकी नौकरी बची हुई है। ये कौन सी स्थिति आ गई है? फिर भी हम जी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री अगर गलत रेफरेंस देते हैं तो जाहिर है वो उनके नेता ही होंगे, या उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन में लेकर आएंगे चीजें। ना इतिहास से मतलब है, ना ज्योग्राफी से मतलब है आपको, ना पॉलिटिकल इकोनॉमी से मतलब है, लेकिन हम